माँ बहुत महत्वपूर्ण है मेरे भाई। एक बात याद रखना, दुनिया में यदि माँ ना होती तो तुम्हारा बचपन बिगड़ जाता। ध्यान रखिए, हमारे बचपन को किसी ने संभाला है तो वह माँ होती है। और आदमी का चिंतन, इस देश का चिंतन आप देखिए, बचपन बिगड़ता है तो माँ संभालती है, जवानी बिगड़ती है तो महात्मा संभालते हैं, और बुढ़ापा बिगड़ता है तो परमात्मा संभाल लिया करता है। ध्यान रखिए, जीवन के 3 आयाम हैं और 3 महत्वपूर्ण चीज हैं। लेकिन एक बात याद रखना, माँ शब्द को देखोगे तो उसमें भी माँ है, और महात्मा शब्द को देखोगे तो उसके भी आखिरी में माँ हुआ करता है, और परमात्मा को देखोगे तो उसके भी अंत में माँ से नाता नहीं टूट सकता। आप कुछ भी कर लो। लोग कहते हैं कि दुनिया में परमात्मा बड़ा होता है, और मैं कहता हूं कि दुनिया में सबसे बड़ी मां हुआ करती है। मां से बड़ा कौन होगा इस धरती पर? मां। एक निवेदन है, कितने भी जिंदगी में अशुभ दिन आ जाए, कितने भी जीवन में अशुभ ग्रह लग जाए, आपकी कुंडली में कितने भी अशुभ ग्रह हो, आड़े टेढ़े क्यों ना हो, विनोद कुंडली कितने भी आड़े टेढ़े ग्रह क्यों ना हो हमारी कुंडली में, एक बात याद रखना पुणे वालों, कितना भी वास्तु से हमारा मकान खराब क्यों ना हो, और कितने भी बुरे दिन हमारे जीवन में क्यों ना आए, मैं कहता हूं जिनका ज्योतिष पे विश्वास है रखो, लेकिन मेरी बात पे भी थोड़ा सा विश्वास करने का प्रयास करिए। मैं कोई ज्योतिष का विरोधी नहीं, कोई वास्तु का विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं तो इतना ही जान पाया हूं अपने जीवन में कि हाथ की रेखाएं कितनी भी आड़ी टेढ़ी क्यों ना हो, अरे नादान, रोज सुबह उठ के माँ के पैर छुआ कर, तेरी रेखाएं तेरे लिए वरदान का काम करेंगी, सौभाग्य का। माँ बाप के पैर छू लो, जिंदगी के हर अशुभ ग्रह शुभ में परिवर्तित हो। माँ की दुआएं साथ लेकर के चलिए, सुबह से कुछ लो या ना लो, माँ की दुआएं जरूर साथ रखिए। माँ बाप, माँ का प्यार बड़ा अनूठा प्यार होता है, माँ का प्रेम बड़ा अनूठा प्रेम होता है। यूं तो देखा जाए तो माँ से छोटा कोई और शब्द नहीं होता वर्णमाला में, माँ से छोटा कोई और शब्द नहीं है। और यदि गहराई पर जाकर देखोगे तो तुम पाओगे कि माँ से बड़ा दुनिया में कोई दूसरा अर्थ नहीं हुआ करता। एक शब्द माँ, माँ शब्द एक विश्वविद्यालय है दुनिया की, ध्यान रखना। माँ से बड़ी कोई विद्यालय नहीं, माँ से बड़ा कोई विश्वविद्यालय नहीं हुआ करता है। माँ शब्द में सब कुछ समाया होता है। अभी अभी एक वो चला है मदर्स डे, मोबाइल पे चलता है। मैंने कहा यार ये आदमी को क्या हो गया है, ये भारत का आदमी, हिंदुस्तान का आदमी मदर्स डे मना रहा है, माँ का दिन मना रहा है, नादान हो गया है इंसान। इतना भी नहीं समझता कि साल में एक बार माँ का दिन आता है क्या। अरे ऐसा कौन सा दिन है जो माँ के दिन है मेरे भाई। रोज ही मदर्स डे होना चाहिए, रोज ही माँ का सम्मान होना चाहिए, रोज ही माँ की पूजा होना चाहिए, रोज ही माँ की अर्चना होना चाहिए। एक दिन क्यों चुनते हो माँ के लिए, पूरी जिंदगी माँ के लिए समर्पित होना चाहिए। मैं कहता हूं आपसे, इस 23-24 साल में जितनी तपस्या मैंने मोक्ष मार्ग के लिए की होगी, जितनी तपस्या मैं कर रहा हूं, मैं आज जब अपनी मां को देखता हूं तो मुझे लगता है कि जितनी तपस्या मैंने संत बनकर की है, उससे ज्यादा तपस्या उसने मुझे पालने पोसने में अपनी जिंदगी की होगी, उससे ज्यादा परिश्रम किया होगा, उससे ज्यादा कठोर साधना की होगी। आज लगता है एक सन्यासी का सन्यास भी कम पड़ता है माँ की तपस्या के आगे, माँ की साधना के। 9 माह गर्भ में रखना ये कोई कम तपस्या है मेरे भाई, बहुत बड़ी तपस्या होती है जिंदगी की। माँ के प्यार इतने अनूठे प्यार हैं, इतने अनूठे प्यार हैं। बच्चा गंदा हो जाए, मैला हो जाए तो माँ नहलाती है, धुलाती है, नहीं नहाता तो एक चपत भी लगाती है, ले जाती है, उसे नहलाती है, उसका मैल छुड़ाती है।
मुझे याद है मेरी माँ बचपन में मुझे नहलाती थी, मैं छूट छूट करके भाग जाया करता था। मैं कहता था तुम नहलाती क्यों हो? बोले तेरे मन का मैल धुलाती हूँ, तेरे तन का मैल धुलाती हूँ। लेकिन मैंने देखा कि जो माँ इस शरीर से मैल हटाती है, ध्यान रखना, वही माँ नहलाने धुलाने के बाद एक काला टीका काजल का फिर माथे पर लगा दिया करती है। ध्यान रखना, एक तरफ तो मैल धुला रही थी और दूसरी तरफ फिर मैल लगाने का प्रयास करती है। तो एक बात याद रखो कि नहलाना धुलाना ये भी माँ का प्यार है, और काजल का टीका लगा देना ये भी माँ का प्यार। माँ के प्यार बड़े अनूठे हैं। माँ के प्यार से बड़ा, अरे अभागे हैं वो लोग जिनके गालों में माँ के चांटे नहीं पड़े हों। ध्यान रखना, अभागे होते हैं वो लोग। एक बात याद रखना, अभागा वो नहीं होता जिसके पास भगवान की छाया नहीं होती, और अभागा वो नहीं होता जिस पर धन दौलत या माया नहीं होती। अरे अभागा तो वो होता है जिस पर माँ बाप की छाया नहीं होती। ध्यान रखना, उससे बड़ा अभागा दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ। माँ बाप होना चाहिए, कुछ मिले या ना मिले, जीवन में माँ बाप का महत्व जरूर समझने का प्रयास करो। यूं तो रात को कितना भी आंधी तूफान आ जाए, माँ की नींद नहीं खुलती है, लेकिन बच्चा थोड़ा सा कुनमुना जाए तो माँ की नींद टूट जाया करती है। मान्यवर, आज वातावरण बहुत खराब है, इतने पढ़ लिख करके हम बड़े हो गए हैं। एक लड़का मेरे दर्शन करने आया, मेरे चरण छूने को, उसने कहा कि मुनि श्री मुझे आपके चरण छूना है। मैंने उससे पूछा कि चरण छूना है मेरे? बोले हाँ। तो मैंने कहा माँ बाप के चरण छूता है? उसकी निगाहें झुक गई। मैंने कहा तू मेरे चरण छूने तो आया है, मैं यहां से आता हूं जाता हूं, हजारों लोग चरण पकड़ने को तैयार रहते हैं। मैंने पूछा कि बता तू अपने माँ के चरण छूता है, पिता के चरण छूता है? बोले नहीं छूता महाराज। मैंने कहा क्यों? बोले पहले छूता था अब नहीं छूता। मैंने कहा अब क्यों नहीं छूता? बोले अब हम बड़े बन गए हैं, पहले छोटे थे इसलिए चरण छुआ करते थे। ऐ नादान नौजवान जवानी, अरे इतने बड़े मत हो जाओ कि माँ के चरण ना छू पाओ। एक बात याद रखना, अरे तुम कितने बड़े हो जाओ, कितने भी बड़े हो जाओ, माँ बाप से बड़ा दुनिया में कोई नहीं हो सकता है, माता पिता से बड़ा कोई नहीं। ये डिग्रियां बटोरने से, ये बड़ी बड़ी उपाधियां लेने से कोई बड़ा नहीं हो जाता मेरे भाई। माँ के चरण छुओ। क्या नहीं करते हमारे माता पिता हमारे लिए? अश्क में भीगी हुई मुस्कान का हम क्या करेंगे? अश्क में भीगी हुई मुस्कान का हम क्या करेंगे? छल फरेबों में मिले सम्मान का हम क्या करेंगे? काम जो औलाद ही माँ बाप के ना आ सकी, तो पूजते मंदिरों में भगवान का हम क्या करेंगे? पूजते मंदिरों में भगवान का हम क्या करेंगे? आज जो नौजवान बैठे हैं, पहला दिन है, सभा लेट हो सकती है, लेकिन फिर भी अपने विषय को समेटने का प्रयास कर रहा हूं। मान्यवर, मां पर तो इतना है कि मैं बोलते जाऊं। यदि आप मुझे सब्जेक्ट दे दो कि मां पर बोलिए, 22 दिन की ज्ञान गंगा भी कम पड़ जाएगी। इतना बड़ा चरित्र मां का हुआ करता है, पूरी जिंदगी कम पड़ जाएगी मां पर बोला जाए तो। कौन कहता है मां बाप से रिश्ता टूटता? एक बात ध्यान रखना, तीर्थंकर जैसे महापुरुष, इनको भी जन्म लेने से पहले मां की गोद में खेलना पड़ा है मेरे भाई, ध्यान रखना। नारायण पुरुष भी, महापुरुष, अवतार पुरुष, पीर, पैगंबर, महावीर जो भी धरती पर आते हैं, कुछ मिले या ना मिले, मां की गोद में तो सबको जाना ही पड़ता है। एक बात याद रखना, एक मां ही है हमें जो जन्नत से उतार के धरती पर लाती है। मान्यवर, राम को भी मां की गोद में खेलना पड़ा, कृष्ण को भी मां की गोद में खेलना पड़ा, महावीर को भी मां की गोद में खेलना पड़ा, मोहम्मद पैगंबर को भी मां की गोद में। मां की गोद को छोड़ के कैसे जीवन जिए? लोग कहते हैं कि भगवान जैन दर्शन कहता है कि जब तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं
तो सबसे नाता तोड़ लेते हैं। लेकिन मैं पुलक सागर ऐसा नहीं मानता। बात उल्टी है, बात कड़वी है, बात चुभेगी। तीर्थंकर सबसे नाता तोड़ सकते हैं, कर्मों से नाता तोड़ सकते हैं, संसार से नाता तोड़ सकते हैं, दुनिया से नाता तोड़ सकते हैं, लेकिन कोई भी महापुरुष ऐसा नहीं हुआ, भले वो भगवान बन जाए, लेकिन माँ बाप से नाता कोई नहीं तोड़ सकता है। ध्यान रखिए, ना घर में रहकर, ना सन्यासी बनकर माँ बाप का नाम कोई नहीं भुला सकता है। आज भगवान महावीर, भगवान पारसनाथ, राम, कृष्ण दुनिया से नाता तोड़कर चले गए, लेकिन आज भी दुनिया जब इन्हें याद करती है, ये दुनिया के भगवान क्यों ना बन जाएं, लेकिन आज भी दुनिया याद करती है तो त्रिशला नंदन वीर की और जय बोलो महावीर की। ध्यान रखिए, आज भी त्रिशला नंदन है वो, आज भी कौशल्या नंदन है वो, आज भी वो अश्वसेन के राज दुलारे बामा माता की आंखों के। माँ बाप हमारी पहचान है, हमारा इतिहास है। एक बात बताओ, जायज औलाद कौन है? जिसके माँ बाप का नाम हुआ करता है। और नाजायज औलाद कौन होती है? जिसके माता पिता का नाम, माता पिता ने हमें वंश दिया है, माता पिता ने हमें सम्मान दिया है। और एक बात याद रखिए, यदि माता पिता बचपन में छोड़ देते तो तुम्हें कोई जायज औलाद नहीं कहता मेरे भाई, नाजायज औलाद हो जाते तुम। एक माँ बाप ने अपना चरित्र संभाला है जिंदगी भर, तब तुम आज इज्जत की जिंदगी जी पा रहे हो। ध्यान रखिए, माँ बाप ने अपने अरमानों का गला घोंटा है। ध्यान रखना, एक डॉक्टर बेटा, एक इंजीनियर बेटा, एक वकील, एक मजिस्ट्रेट, एक प्रधानमंत्री, एक संत, एक बात याद रखना, आज जो आदमी जहां भी है ना, ये मत सोचना कि अपनी मेहनत और पढ़ाई के दम पर है। अरे तुम डॉक्टर बाद में बने हो, तुम्हें डॉक्टर बनाने का सपना तुम्हारी माँ बाप ने पहले देखा था। ध्यान रखिए, वकील बनाने का सपना माँ बाप ने देखा था। एक नरोत्तम मिश्रा, एक मंत्री है मध्य प्रदेश में, डबरा में वो रहते हैं, मुझे ले गए कि मैंने एक महालक्ष्मी का मंदिर बनाया है, संत जी आप उस मंदिर में चलेंगे? मैंने कहा चलो, मुझे क्या। गया, बहुत सुंदर लक्ष्मी नारायण का मंदिर बनाया है, लेकिन मंदिर के सामने उसे आदम कद की 2 मूर्तियां स्थापित की है। मंदिर के सामने उसके माता पिता की मूर्ति। मैंने नरोत्तम मिश्रा से कहा कि ये क्या है? उन्होंने कहा ये हमारे माता पिता है। मैंने कहा इनकी मूर्ति क्यों बनाई है? बोले आज मैं जो कुछ भी हूं अपने माँ बाप की बदौलत। हकीकत में कहूं तो दुनिया के लिए लक्ष्मी नारायण अंदर बैठे हैं, मेरे लक्ष्मी नारायण तो मेरे माँ बाप हुआ करते हैं। ध्यान रखिए, अरे कहीं भी दान लिखाओ ना, अपने नाम से दान मत लिखाना। असली औलाद हो तो माँ बाप के नाम से दान लिखाना चाहिए। ध्यान रखिए, कुछ भी करो माँ बाप को बनाओ, माँ बाप को रखो हर जगह। एक बेटा पढ़ लिख के बाहर चला गया, बस अपनी बात समाप्त करता हूं, पढ़ लिख के बाहर गया बेटा, उसने एक बहुत बड़ा शोरूम खोला, उद्घाटन था उसका। उस बेटे ने अपने पिता को बुलाया कि पिताजी आओ, मेरे शोरूम का उद्घाटन होना है, आप आओ। पिता गया, शहर की बड़ी बड़ी हस्तियां उसके उद्घाटन में पहुंची, नामी ग्रामी लोग उद्घाटन में पहुंचे। बेटा, बाप भी वहीं खड़ा, बाप का सीना गर्व से फूल गया। उसने कहा मेरे बेटे ने मेरी मेहनत सार्थक। उसने बेटे से पूछा कार्यक्रम के बाद कि बच्चे ये तो बता, दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? उस बच्चे ने कहा पिताजी सबसे ज्यादा ताकतवर मैं हूं, मैंने देखो कितना बड़ा शोरूम बनाया है। पिता की नजरें झुक गई, ये बेटा कह रहा है मैंने तो ऐसे संस्कार नहीं दिए,
ये कह रहा कि सबसे ताकतवर मैं हूं। बेटे बाप ने कहा तो मैं चलूं? जाओ पिताजी। फिर लौट के आया बाप। बेटा एक बात सच बता, दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? कुछ और उत्तर की अपेक्षा थी बाप को। उसने कहा पिताजी सबसे ज्यादा ताकतवर मैं हूं। तू है? तुझे अहंकार आ गया? नहीं पिताजी, मैं बहुत ताकतवर हूं। बोले क्यों? बोले इसलिए कि मेरे ऊपर तुम्हारा आशीर्वाद है, और जिसके ऊपर तुम्हारे जैसे पिता का आशीर्वाद होगा उससे बड़ा ताकतवर दुनिया में कोई और नहीं हुआ करता है। आप सबसे बड़े ताकतवर हैं। अरे पिता तो वो होता है, माता तो वो होती है कि घड़ा कितना भी बड़ा बन जाए, उसमें कितना भी गहरा पानी और शीतल पानी समा जाए, लेकिन ध्यान रखना उस घड़े के ऊपर एक ढक्कन रखा होता है। जानते हो वो ढक्कन क्यों रखा रहता है? कि उस घड़े के अंदर कोई गंदगी ना चली जाए, उस घड़े के अंदर कोई कचरा ना चला जाए, उस घड़े के अंदर कोई बुरी चीज ना चली जाए। तो बेटा कितना भी बड़ा हो जाए, माँ बाप तो घड़े के ऊपर रखे हुए ढक्कन के समान होते हैं, जो अपने बच्चे के अंदर बुराइयों का प्रवेश नहीं कराने दिया करते हैं। और एक बात याद रखना, पनिहार इन घड़े को अपने सिर पर रखती है, लेकिन घड़े का भी समर्पण होता है। वो एक छोटे से ढक्कन को अपने सिर पर रख करके घुमा करता है। ध्यान रखिए, और जब तक घड़े के सिर पर ढक्कन है तब तक पानी गंदा नहीं हो सकता, और जब तक माँ बाप हमारे पास हैं हमारा जीवन गंदा नहीं हो सकता। मेरे भाई, बड़ा पवित्र जीवन हमारा